जी बिल्कुल नाज़रीन, अपने होस्ट अतीक कोकर के साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो वकला बरादरी से हमारे साथ मौजूद हैं मियां अदनान अली, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर लाहौर से हैं। और इन्हीं के हमरा हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त, हमारे भाई जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम प्रोग्राम में बातचीत करेंगे हमारे मुल्की हालात के हवाले से कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियाँ शहबाज साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं, इस हवाले से हम इनसे सैर के गुफ्तगू करेंगे कि इनसे पूछेंगे क्या हमारे मुल्क में जो कि कमी हो रही है महंगाई में, क्या मज़ीद इसमें कमी नज़र आएगी, क्या कर पाएगी ये हुकूमत इस पर कंट्रोल महंगाई में। जी मियाँ अदनान साहब, आप बताइएगा कि क्या इसमें कमी आएगी, वाज़ा अवामुल नास इससे सैर इससे मुस्तफ़ीद हो पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हीरा न्यूज़ को मैं गोबिया विशलक कहूँगा, उनके चैनल को पूरी दिली ईद मुबारक कहूँगा और पूरे अहले वतन को दिल से ईद मुबारक कहूँगा। जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाईजान। मुश्किल से हालात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ वगैरह और नून लीग जो पार्टी है इस पर कंट्रोल महंगाई पे कर सकें, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हो रहा और प्राइस में कमी भी किसी चीज़ में नहीं आ रही। इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। मियाँ साहब, मैं आपकी बात से अगर मैं कट करूँ आपकी बात को जैसे आपको पता होगा एलपीजी के रेट में वो भी 15 रुपये कमी आई है और आटे के रेट में और चीनी की रेट में वाज़ह कमी आई है। इस हवाले से आप क्यों नहीं इन चीज़ों को मानते, आखिर क्या बात है इन चीज़ों में? सर, एक आधी चीज़ में कमी कर देने से महंगाई कम नहीं होगी। आवाम को दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, सिर्फ यही आटा चीनी नहीं है, दूसरी चीज़ें भी हैं। एक आधी चीज़ में कमी पेशी कर दी है तो उसमें महंगाई कम कंट्रोल तो नहीं होगी। लेकिन देखा जाए कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने ये स्टेप लिया, 15 से 20 दिनों के अंदर ये स्टेप लिया और आवाम इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रही है। तो मज़ीद आप भी इस चीज़ों को एग्री होना इन बातों से? हमारी तो दिली विश है पाकिस्तान के लिए जो भी आए अच्छा आए और पाकिस्तान के लिए काम करे, ना कि अपने ख़जाने बढ़े, अपने घर बढ़े। हमें तो खुशी होगी अगर ये नून लीग की करते हैं तो अच्छी बात है, अगर पीटीआई लोग वाले करेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। लेकिन अल्लाह बेहतर जले, अल्लाह ही बेहतर करे इनके लिए, पाकिस्तान के लिए जो भी अच्छा करे हम तो उनके साथ ही हैं। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, आप क्या कहना चाहते हैं मज़ीद इस मतलब? इसमें ना कुछ मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नून लीग की और पीडीएम की जो सारी कोशिशें थीं और गवर्नमेंट में आने के लिए उन्होंने जो एक ही एजेंडा दिया था पाकिस्तानी अवाम को और कुछ सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, वो यही दिखाए थे कि उन्होंने महंगाई में कमी करनी है। अब जिस एजेंडे के ऊपर वो 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर हुकूमत में आए हैं, अब उसके लिए इनको तगोदो कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तानी अवाम जो कि पहले ही महंगाई के अंदर पिस चुकी हुई है, तो उनके लिए जितना भी मैक्सिमम रिलीफ हो सकता है वो उनको वो रिलीफ देना चाहिए। कुछ चीज़ें अभी तक ऐसी हैं जो कि बज़ाहिर नज़र तो आ रहा है कि महंगाई शायद कंट्रोल हो, लेकिन जिस तरह के हमारे अभी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल मल्टीपल टाइम ये बात कर चुके हुए हैं कि जो फ्यूल की या पेट्रोल की प्राइसेस हैं, हम इस पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी अवाम को फ्यूल नहीं दे सकते। तो अगर इनकी बातों को देखा जाए और आने वाले वक्त में अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, जो कि हमें अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ये अवाम की दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जाएंगी तो उस टाइम पे फिर हमें ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो महंगाई का तूफ़ान आए, गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले कि वो महंगाई अवाम को किसी तरह से मुतासर ना कर सके। जी बिल्कुल, जैसे कि हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर इस महंगाई के जिन पर कंट्रोल किया जाए तो अवामुन नास इनसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। और अल्लाह पाक हमारे वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान जो कि शहबाज शरीफ, उनको अकल दनाई शौर बख्शे ताकि इस पर काबू पाने में आसानी हो सके। जी मियाँ साहब, जैसे कि हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब ने बताया कि महंगाई बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा बढ़ने वाली है, इस मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस पर कंट्रोल हुकूमत पा जाएगी कि नहीं पाएगी? सर बिल्कुल, मैं भाई की हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आने वाले चंद दिनों में महंगाई का तूफ़ान आएगा और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा वो डेंजरस होगी। तो लेकिन अगर देखा जाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो दीगर ममालिक के साथ जाके मशावरत अपनी रोज़ाना की बुनियाद पर जाके मुल्क के हालात को बेहतर करने के हवाले से वो जा रहे हैं, दीगर मुल्कों के वज़ीर आज़म जो आला काम है उनसे मिल रहे हैं ताकि मुल्क पाकिस्तान में जो कि गरीब तबका उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सके। क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कहने के? सर
देखें, ये तो अब अगले चंद दिनों में ही पता चलेगा, फ़र्क पड़ेगा कि मज़ीद महंगाई होगी, ये तो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़ रऊफ़ साहब, मैं आपकी बात को बढ़ाता जाऊँ, जैसे कि आपने कहा कि पेट्रोल का जिन गिरने वाला है, तो अगर आप चंद दिन पहले की बात देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ा वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 35 रुपए की समरी जो कि ओगरा के पास भेजी थी, तो वही हालात के मुताबिक चलेगा। प्राइस फ्यूल रेट जो है वो तो होनी इसमें बढ़ना तो है फ्यूल का रेट, तो इस हुकूमत पे क्यों ठोपा जा रहा है वो? बेसिकली भाईजान बात ये होती है कि अगर वो पॉलिसी लेके चल रहे थे, उन्होंने सब्सिडी दी हुई थी फ्यूल प्राइस के ऊपर, तो वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब अगर इसको वो कंटिन्यू करंट गवर्नमेंट नहीं करती तो डेफिनेटली उसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी। अब ये पेट्रोल की प्राइसेस का बढ़ाने का मुतालबा जो है, आपको पता है कि हम जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर, और जब भी आप IMF के प्रोग्राम के अंदर जाते हो तो आपको जो लोन मिलता है या जो आपको इमदाद मिलती है वो उनकी शराइत के ऊपर मिलती है। तो जब IMF आपको कहेगा कि आपने इन सब सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है, तो उन सब्सिडीज़ को ख़त्म करने के ऊपर आपकी प्राइसेस सारी जो है वो डेफिनेटली शूट करेंगे और प्राइसेस बढ़ेंगी। जब वो प्राइसेस बढ़ेंगी तो उनकी वजह से बाकी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने से आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन बाकी सारी चीज़ों के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर फ्यूल यूज़ होता है, तो जब उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी, तो उसकी वजह से एक महंगाई ज़रूर आएगी। नो डाउट इमरान खान ने ये सब्सिडी दी हुई थी, लेकिन उसको वो कंट्रोल करके चल रहे थे, और उसने अनाउंसमेंट भी इमरान खान ने की हुई थी कि टिल द बजट हम इसको लेके चलेंगे और सब्सिडाइज्ड फ्यूल प्राइस देंगे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट आती है, इस गवर्नमेंट को जैसे वो IMF के पास जा रही है, तो डेफिनेटली IMF कहेगा कि जो आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं वो सब्सिडीज़ ख़त्म करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू में सुना हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब की, मियाँ अदनान अली एडवोकेट साहब की, कि आने वाले दिनों में हम सबको एक तोहफ़ा मिलने वाला जो कि महंगाई का जिन की शक्ल में हमें मिलेगा और फ्यूल रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और बिल्कुल इन सब पर कंट्रोल पाने के लिए हम एक वज़ीर आज़म साहब को भी एक बहुत ही अहम इक़दाम उठाना होगा। जी बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम के साथ अपने इस होस्ट अतीक कोकर को दीजिए इजाज़त। जी बिल्कुल, हीरा न्यूज़ टीम के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।